मुलट्ठी जो कि एक मौजज़ाती दवा है, इसके बहुत से फ़वाइद हैं, मगर लोगों को सिर्फ़ इतना पता है कि ये नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। क्या फ़वाइद हैं जानने के लिए वीडियो को देखते रहें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मराठी का इस्तेमाल बहुत सी दवाओं में किया जाता है। अमूमन लोग इसे जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत से फ़वाइद हैं जिनका लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुलट्ठी के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मुलट्ठी है क्या। अमूमन लोगों को पता ही नहीं है कि मुलट्ठी क्या है। तो मुलट्ठी जो है एक झाड़ी वाला पौधा होता है। इस पौधे के आम तौर पर पत्ते और तनों का इस्तेमाल किया जाता है। तने और छाल को जो है वो कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जायके की बात करें तो ये जायके में मीठा होता है। ये दांतों, मसूड़ों और गले के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और यही वजह है कि टूथपेस्ट में ये कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके फ़वाइद की बात करें तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे मरीज़ जिनके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ जो है उनमें सूजन होती है या जोड़ों में से कड़ कड़ की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा गठिया के जो मर्ज़ के पेशेंट हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देता है। जोड़ों के मरीज़ अगर मुलट्ठी का रोज़ाना इस्तेमाल करें तो ये दर्द को जड़ से ख़त्म कर देता है। मुलट्ठी जो है यरकान, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर ऐसे मसाइल को भी दूर करती है। इसके इस्तेमाल से शराब के जहरीले असर भी दूर होते हैं। अगर इसका जो है कावा बना के डेली इस्तेमाल किया जाए तो हेपेटाइटिस जैसे मसले से बच सकता है इंसान। खांसी और ज़ुकाम की सूरत में बहुत ही ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। मुलट्ठी का ज़्यादातर कावा बना के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुंह में चूसने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। चेहरे की अगर खूबसूरती की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए भी मुलट्ठी का बहुत ही अहम किरदार हो सकता है। मुलट्ठी को रगड़ कर इसके अंदर अर्के गुलाब मिक्स करके अगर उसकी चेहरे पर लेप की जाए तो इससे चेहरे के दाग धब्बे वगैरह दूर होते हैं। ये आपको जवान रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसके अलावा मुलट्ठी जो है वो खून को साफ़ करती है और जल्द के मसाइल इससे नहीं होते। तो मुलट्ठी का अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये चेहरे को तरोताज़ा रखता है। अब इसका इस्तेमाल आप पीस कर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कावा बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस्मानी कमज़ोरी की बात करें तो मुलट्ठी को अगर आप दूध के अंदर पका कर इस्तेमाल करेंगे तो ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्म को बढ़ने में मदद देता है। तेज़ाबियत और मैदे के अल्सर को ठीक करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है मुलट्ठी। ये सफ़रा की ख़राबी को दूर करती है, इसीलिए इसके इस्तेमाल से जो है अल्सर ठीक होना शुरू हो जाता है और इस अल्सर के मर्ज़ के लिए मुलट्ठी को मोजज़ाती समझा जाता है। अगर आँखों की बीमारियों की बात करें तो आँखों की बीमारियों में भी कसरत से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आँखों में जलन हो या सूजन हो तो ऐसे मसाइल में मुलट्ठी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। करना आपने ये है कि मुलट्ठी का आपने कावा तैयार करना है और उससे आँखों को आपने धो लेना है। इसके अलावा अगर आप सौंफ लेते हैं और उसी मिक़दार में मुलट्ठी लेते हैं और इनका आप सफ़ूफ़ तैयार कर लेते हैं, इसे आप अगर रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें, चाहे दूध के साथ इस्तेमाल करें या पानी के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपकी आँखों की बिनाई जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और इसके अलावा जो है जलन वगैरह का मसला अगर रहता है तो वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गले की सोजिश के लिए तो बहुत ही कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसी मकसद के लिए दूध से मुलट्ठी जो है सिरप वो भी इसका तैयार किया जाता है गले की सोजिश को दूर करने के लिए। इसके अलावा भी अगर आप खांसी के सिरप देखेंगे तो उसके अंदर भी जो है वो रबुल सोस के नाम से मुलट्ठी का ज़िक्र होता है। रबुल सोस जो है वो मुलट्ठी का सत होता है जो कि अमूमन ही दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ गोलियाँ होती हैं जो कि गले की ख़राश को दूर करने के लिए होती हैं, जिस तरह स्वालीन वगैरह हैं, तो उनमें भी मुलट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है। ये गले के इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर गले में इन्फेक्शन की वजह से खाना खाने में आपको मसला पैदा होता है तो आप अगर इसका कावा इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ौरन ही उसको ठीक कर देगा। अगर गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो और आपको खांसी आती हो, ऐसी सूरत में अगर मुलट्ठी को आप मुँह में रख के चूसते रहें तो इससे गले की ख़राश दूर होती है। इसके अलावा आप इसके साथ मिश्री भी मुँह में रख सकते हैं। मुलट्ठी को चूसने से ना सिर्फ आपका गला ठीक होता है बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी आपको निजात मिल जाती है।
لکوریا کی بات کریں تو لکوریا کے مرض میں ملٹھی اور چاروں موسلیوں کو اگر آپ سفوف بنا کر دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کرتے ہیں تو اس سے لکوریا کے مرض میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کو صاف کرنے کے لیے، آواز کو بہتر کرنے کے لیے قاری حضرات اور نعت خواں حضرات بہت کثرت سے ملٹھی کا استعمال کرتے ہیں۔ یا تو ملٹھی کو منہ میں رکھ کے چوستے رہتے ہیں یا اس کی گولیاں تیار کرتے ہیں۔ گولیاں تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 20 گرام آپ نے لینی ہے ملٹھی، 20 گرام آپ نے منقہ لینا ہے اور 10 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے اور ان کو اچھی طرح کوٹ کر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ جس طرح چنے کا سائز ہوتا ہے اسی سائز کی آپ نے گولیاں بنانی ہیں۔ صبح دوپہر شام اگر آپ 2 گولیاں استعمال کریں تو اس سے گلا بالکل صاف ہو جاتا ہے اور آواز آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ مردانہ امراض کے لیے بھی ملٹھی بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کو صورت انزال کا مسئلہ ہو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رکت منی کا مسئلہ ہو اس میں بھی کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کرشی کا آپ صفو مغلظ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ملٹھی شامل ہوتی ہے۔ تو اس کے صفو مغلظ بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ ملٹھی آپ نے لینی ہے 50 گرام، 50 گرام آپ نے تال مکھانا لینا ہے اور 50 گرام آپ نے سمندر سوپ لینی ہے اور ان کو آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے تو یہ آپ کا صفو مغلظ تیار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ ککر کی گوند یا ککر کی پھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو 50 گرام چاہیے ہوگی۔ تو اگر یہ آپ صفو بنا کے استعمال کرتے ہیں تو اس سے منی پیدا ہوتی ہے، منی گاڑھی ہوتی ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک فوائد تھے ملٹھی کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔